नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं टीवी 10 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। बाल श्रम की रोकथाम को लेकर प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदेश भर में बाल श्रम को रोकने को लेकर विशेष निर्देश जारी किए हैं। शासन से प्राप्त हुए निर्देशों के क्रम में प्रदेश भर में 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक अभियान चलाया जाना है। मथुरा जनपद में भी जिलाधिकारी के निर्देश पर पुलिस प्रशासन के साथ श्रम विभाग सहित अन्य विभागों के अधिकारियों की टीम गठित कर इस अभियान को सफल बनाए जाने संबंधी आदेश दिए हैं, जिसके अंतर्गत मथुरा जनपद में सहायक श्रम आयुक्त ML पाल के द्वारा शनिवार को होटल एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर अभियान को सफल बनाए जाने की अपील की है। इस दौरान उपस्थित होटल एसोसिएशन के पदाधिकारियों के द्वारा उपस्थित सहायक श्रम आयुक्त को अभियान में पूरी तरह सहयोग किए जाने की बात कही गई। इस बैठक के संबंध में उपस्थित होटल एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने जानकारी दी। वहीं इस मौके पर उपस्थित मथुरा जनपद के सहायक श्रम आयुक्त ML पाल ने भी अभियान सहित बैठक को लेकर जानकारी दी। देखिए, बाल श्रम एक अपराध है और वो मानवता के प्रति बहुत बड़ा अपराध है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक ऐसी पहल शुरू की गई है कि जिसमें बच्चों की जो लेबर है उसे रोका जाए। तो हम होटल एसोसिएशन के नाते इसका बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और मथुरा के जो अधिकारी हैं आदरणीय श्री ML पाल साहब, उनके अधिकारी प्रकाश जी, ये सब एक बहुत प्रयास यहाँ लगे हैं कि किसी तरह से चाइल्ड लेबर को रोका जाए। तो इसमें होटल एसोसिएशन का पूरा उनको सहयोग मिलेगा। आज इसी को लेकर ये बैठक होटल शीतल में हुई। हमारे सहयोगी आदरणीय श्री जैन साहब, हमारे चौधरी साहब, योगेश जी, हम लोग सबों ने बैठ करके आज यही मंथन किया और अन्य भी लोग आए। सब ने ये मंथन किया कि ये अभिशाप है, ये अपराध है, इसको ख़त्म करना है। तो जितना हो सकेगा हम शासन का, प्रशासन का पूरा सहयोग करेंगे और इसको किसी भी हालत में बाल श्रम को होने नहीं देंगे। ये हम सब ने यहाँ आज डिसाइड किया है और सब ने ये भी डिसाइड किया है कि सबके साथ एक बड़ी बृहद बैठक करेंगे और उस बृहद बैठक में सबको इससे अवगति कराएंगे, जिसमें आदरणीय हमारे लेबर कमिश्नर भी रहेंगे। तो एकमात्र उद्देश्य हम सबका कि अब बहुत हो गया। लेबर श्रम जो बच्चों का है वो कदापि नहीं होना चाहिए। बच्चों का शोषण होता है, जो उनकी पढ़ने की उम्र है, आगे बढ़ने की उम्र है, तो उनका शारीरिक रूप से भी शोषण होता है। तो इसको लेके गहन मंथन हुआ, चिंतन हुआ। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं इस पहल के लिए हम सब होटल व्यवसायी। और ये सिलसिला पूरे प्रदेश में चलेगा, ऐसा पाल साहब ने बताया है, और चलना भी चाहिए। और मैं तो चाहता हूँ ये सिलसिला पूरे देश में चले, जिससे कि चाइल्ड लेबर को रोका जा सके। तो आज इसी को लेकर बैठक हुई है और सबका यही मत है कि लेबर, चिल्ड्रन जो बच्चों की होती है, उसे रोकने का एक अद्भुत प्रयास और एक पहल की गई है और इसमें हम लोग साथ हैं उनके और पूरा सहयोग करेंगे। देखिए, आज जो बैठक यहाँ पे आयोजित की गई है बाल श्रम के, उसमें निश्चित ही मान के चलिए ये बाल श्रम एक जघन्य बहुत बड़ा अपराध है, जो कि आने वाली जो पीढ़ी है उसको वो एक काल की तरीके से है। क्योंकि जब बच्चा, देखिए, जो उसकी पढ़ने की, उसकी खेलने की उम्र होती है, उसमें जब वो बच्चा श्रम करता है तो वो आगे ना कभी देश का भविष्य बन पाएगा और ना ही वो केवल उसी में उलझा जाएगा। इसी के संबंधित आज हम सब लोगों ने होटल एसोसिएशन में, आज हमारे पाल साहब यहाँ पे आए हैं, आज हमारे इंस्पेक्टर साहब यहाँ पे आए हैं और भी होटल एसोसिएशन के तमाम पदाधिकारी और जो सदस्य यहाँ पे हैं, सब ने मिलकर के निर्णय लिया है कि हम निश्चित ही मथुरा जनपद से तो है, प्रदेश में भी इस बात का आह्वान करेंगे कि बाल श्रम को रोका जाए। और बाल श्रम के जैसे होटल्स में तो देखिए बाल श्रम नहीं होता है, लेकिन हमारे से संबंधित और भी जैसे लोग हैं, जैसे कैटरिंग वाले हो गए, लाइट वाले हो गए, आपके डेकोरेशन वाले हो गए, इत्यादि इत्यादि बहुत लोग इस प्रकार के जो कि संभवतः बाल श्रम का प्रयोग करते हैं। तो हम लोग उनके साथ भी एक बैठक करेंगे और ये हमने एक बैठ करके इस बात का निर्णय भी लिया है कि बैठक करके उन लोगों को भी समझाएंगे कि इस प्रकार की जो गतिविधियां हैं उसमें बाल श्रम को में बच्चों को प्रयोग ना करें, क्योंकि उससे उनकी मानसिक, आर्थिक और शारीरिक
जो इनकी गतिविधि होती है या फिर जो इनकी डेवलपमेंट होता है वो डेवलपमेंट रुक जाता है। जिस उम्र में बच्चों को पढ़ाई करनी चाहिए, खेलना कूदना चाहिए, उस समय उस उम्र में उनसे पढ़ाई ना करा करके बाल श्रम कराना वास्तव में जघन्य अपराध है, जिसके के खिलाफ हम सब लोग होटल एसोसिएशन वाले, हम सब लोग व्यक्तिगत रूप से भी उसके खिलाफ हैं कि ऐसा ना नहीं होना चाहिए। और योगी जी और माननीय मोदी जी की जो नीतियां हैं उन पे उनका हम आह्वान करते हैं, उनका हम जो है तहे दिल से अपने जो है उनका स्वागत करते हैं कि उस प्रकार के उन्होंने जो सोच करके जो आगे कदम उठाए जा रहे हैं ये वास्तव में सराहनीय है, जिसका हम साधुवाद करते हैं। मथुरा होटल एसोसिएशन की एक बैठक जो है होटल शीतल रेजेंसी में आहूत की गई, जिसमें कि आप देख रहे हैं हमारे आदरणीय महेंद्र भाई साहब शीतल रेजेंसी के ऑनर श्री अमित जी, सौरभ चौधरी जी और हमारे लेबर डिपार्टमेंट से जो हमारे कमिश्नर साहब हैं, पाल साहब और इंस्पेक्टर साहब, सभी लोग आए हैं। जो एक्चुअल में बच्चे हैं, बच्चों को लेकर के जिस तरीके से सरकार की नीति है कि छोटे बच्चे हैं उन लोगों को भी, जैसे जज साहब ने बताया, महेंद्र भाई साहब ने बताया कि कैटरिंग के दौरान उन बच्चों का यूज़ कराया जाता है, बैंड वगैरह वाले होते हैं वो यूज़ करते हैं। तो बात बिल्कुल सही है कि जो जिस बच्चों को लेबर का काम कराया जा रहा है तो उनकी शिक्षा या उनकी पढ़ना या उनकी जो योग्यता है या उनका जो अपना वो चीज़ है वो सब खत्म हो जाती है। उसी को लेकर के आज इस बैठक में इन बिंदुओं पर चर्चा की गई है और इसी बिंदुओं को लेकर के आगामी बैठक करके इस पर सब लोगों से बातचीत करके इसको करा जाएगा कि बच्चों से कोई भी इस तरीके के काम ना कराए जाएं, बल्कि उनको स्कूल की तरफ भेजने के लिए प्रेरित किया जाए ताकि वो पढ़ें, पढ़ करके आगे बढ़ें और परिवार का नाम रोशन करें। इस चीज से करने से उन लोगों की मानसिकता नेचुरल तरीके से एक कैटरिंग में या एक जगह काम करने की बन जाती है और उसी को हटाने और रोकने के लिए आइए बैठक आहूत की गई है। मैं इसके लिए महेंद्र भाई साहब जी को, सौरभ जी को, जैन साहब को, होटल एसोसिएशन मथुरा के सभी जो साथी आए उनको एवं माननीय कमिश्नर साहब और इंस्पेक्टर साहब दोनों का आभार व्यक्त करता हूं कि माननीय योगी जी और मोदी जी की नीति, जो हमारे सरकार की जो नीतियां हैं उसको आगे प्रेरित करने के लिए इस कार्यक्रम रखा गया। धन्यवाद। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश को 2027 तक बाल श्रम से मुक्त करने का जो लक्ष्य रखा है, उसके क्रम में जिलाधिकारी महोदय ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है और एसडीएम्स, सीओज, लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी और विभिन्न विभागों का समन्वय करके एक टीम बनाई है, जिसमें शासन के निर्देश पर 1 दिसंबर से लेकर के 15 दिसंबर तक बाल श्रम मुक्त करने के इसी अभियान के क्रम में विशेष अभियान चलाया जाएगा, जिसके क्रम में विभाग द्वारा विभिन्न जो स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे होटल इंडस्ट्री एसोसिएशन है और औद्योगिक संगठन है, व्यापारिक संगठन है, इनके साथ हम लगातार बैठक कर रहे हैं और जागरूक भी इस बात के लिए कर रहे हैं कि सारे लोग, या कानून से नहीं समाप्त किया जा सकता ऐसे जघन्य कानूनों को, जो जघन्य अपराध है बाल श्रम का। बच्चे तो हमारे देश के भविष्य हैं, तो बच्चों से काम लेना तो निश्चित रूप से बहुत ही बड़ा अपराध है। जिन हाथों में कलम होना चाहिए, जिन बच्चों के स्कूल में होना चाहिए, वो बच्चे दुर्भाग्य से उनके हाथ में औजार होता है और काम करने के लिए बाध्य होते हैं। तो एक सामाजिक अवेयरनेस के माध्यम से हम इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं और जो शासन और सरकार का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त किया जा सकता है। आपको बता दें कि इसी क्रम में आज होटल शीतल रेजेंसी में होटल इंडस्ट्री एसोसिएशन के अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र प्रताप सिंह जी और अमित जैन साहब जो सचिव हैं और अन्य बहुत सारे पदाधिकारी हैं, योगेश दुबे साहब हैं, चौधरी साहब हैं और बहुत सारे मेंबर्स हैं, इनके बीच में एक बैठक हुई। सब ने यह संकल्प व्यक्त किया है कि हम विभाग के साथ मिलकर के आदरणीय डीएम साहब का जो निर्देश है उनके जिला प्रशासन के साथ सहयोग करके, और न केवल होटल इंडस्ट्री में बल्कि आप लोगों ने यह भी मत व्यक्त किया है कि हम लोग इसको अवेयरनेस का प्रोग्राम चलाएंगे और समाज से बाल श्रम को उन्मूलन करने के लिए जो लोग इस कुप्रथा को बढ़ावा देने के लिए बाध्य कर रहे हैं बच्चों को, उनके खिलाफ कार्रवाई कराने के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। और आपको बताएं कि आदरणीय महेंद्र प्रताप सिंह जी ने, उनका स्कूल चलता है, उनका यह भी कहना था कि जो बच्चे जिनको पढ़ने लिखने की सुविधा नहीं है उनका अपने स्कूल में उन्होंने आह्वान किया कि ऐसे कोई बच्चा अगर मिलता है तो उन्हें हम निःशुल्क एजुकेशन, उनको पुस्तक और उनके ड्रेस इत्यादि सब देंगे। तो ये बहुत बड़ी पहल है। मुझे लगता है कि अगर हम लोग इस प्रकार की पहल करेंगे तो सभी समाज के लोग आएंगे और मथुरा जैसे ब्रज की नगरी में, ठाकुर जी की नगरी में, यहाँ बहुत सारे लोग दान करते हैं, तो अपने बच्चों के लिए तो निश्चित रूप से और बेहतर करेंगे। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अन्य खबरों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। अपने आसपास की खबरों को देखने और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारी खबरों को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो अवश्य करें। धन्यवाद।